Hello students. So in previous lesson we had already seen how like Earth's different layers are formed, right? And how the external and internal forces of the Earth shape or give it a shape, right? कैसे अर्थ का जो इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स होता है वो दोनों जो है लगातार काम करते रहते हैं और उसी से जो अर्थ का जो फॉर्म हम देख रहे हैं, जो सरफेस ऊपर हम देख रहे हैं, वो फॉर्म होता है। और उसके बाद जो है हमने अर्थ के 3 उन लेयर्स के बारे में भी देखा, अर्थ के इंटीरियर का भी हमने जो है ये व्यू देखा, उन तीनों कॉन्सेंट्रिक लेयर्स को भी देखा। कॉन्सेंट्रिक का मतलब हुआ जब तीनों लेयर्स का या तीनों जो है जो ये सर्कुलर फॉर्म में जो स्फेरिकल फॉर्म में जो अर्थ है, तो उन सभी का कॉमन जो है जब सेंटर हो देन इट्स कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक। तो ये तीनों जो है कॉन्सेंट्रिक लेयर्स को भी हमने देखा, क्रस्ट, मेंटल और कोर को, जहां पर हमने देखा कि कोर जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, लिक्विड आउटर कोर एंड देन द सॉलिड इनर कोर। अब जो हम लोग इन लेयर्स को एक एक करके थोड़ा और इन डेप्थ पढ़ते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम क्रस्ट की, द टॉप लेयर। द क्रस्ट फॉर्म्स द टॉप मोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ। क्रस्ट जो है ये अर्थ का सब टॉप मोस्ट, सबसे ऊपर वाला जो सॉलिड लेयर है वो फॉर्म करता है। The crust is very thin. Crust जो है बहुत पतला होता है। The upper part of the crust is called continental crust, where it is about 35 kilometer thick. Okay? जो ऊपर वाला हिस्सा है, यानी कि ज्यादा ऊंचा वाला हिस्सा है अर्थ का, है ना, ये वाला पार्ट, तो यहाँ पर जो है इसे जो है कहते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये ज्यादा मोटा है, देख रहे हैं आप ये, दिस इज द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये जो है मोटा मोटी 35 किलोमीटर तक जो है इसकी मोटाई रहती है। और जो इसका थिनर लेयर है, लोअर पार्ट जो है क्रस्ट का, इट इज कॉल्ड ओशियानिक क्रस्ट। ये जो है ओशियानिक क्रस्ट हो गया। ये ओशन फ्लोर वाले एरियाज में जो है ये वाला क्रस्ट आपको मिलेगा, वेयर इट इज अबाउट 5 किलोमीटर थिक, जहां पर इसकी मोटाई जो है वो 5 किलोमीटर होती है। अगेन हियर यू कैन सी दिस इंटायर डेप्थ, this is the continental crust and this is the oceanic crust। तो दोनों के मोटाई के बीच का डिफरेंस भी आप विजुअली भी यहाँ पर देख सकते हैं। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो काफी मोटा है और जो ओशियानिक क्रस्ट है वो काफी पतला है। अब ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो मेनली सिलिका और एल्यूमिनियम से बना हुआ है। ओके, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड सियल। दूसरी तरफ जो ओशियानिक क्रस्ट है ये जो है सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ है, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड सीमा। सिलिका एंड मैग्नीशियम, सो सीमा। नाउ द एवरेज डेंसिटी ऑफ द क्रस्ट इज अबाउट 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि क्रस्ट का जो है अगर आप 1 क्यूबिक सेंटीमीटर अगर आप टुकड़ा उठाइएगा तो एवरेज उसकी डेंसिटी जो होगी वो 3 ग्राम के बराबर होगी। Now the outer crust contains soil which provides us with most of the minerals. सबसे टॉप लेयर है इस क्रस्ट का, बिल्कुल ऊपर वाला लेयर, इसे जो है सॉइल कहते हैं, जिसमें कि ज्यादातर मिनरल्स मौजूद होते हैं जिनका कि प्लांट्स वगैरह भी जो है यूज करेंगे। अब देखिए ये क्रस्ट जो है इसे भी लिथोस्फीयर कहते हैं, लेकिन क्रस्ट जो है वो लिथोस्फीयर का एक हिस्सा मात्र है। लिथोस्फीयर में मेंटल का भी कुछ हिस्सा जो है वो सॉलिड हिस्सा जो होता है वो भी काउंट होता है। Now let's talk about another Vista fact here. There is a huge difference between the heights of the highest point and the lowest point on the Earth's crust. अर्थ के क्रस्ट का जो हाईएस्ट पॉइंट है और लोएस्ट पॉइंट है, दोनों के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस है। माउंट एवरेस्ट, which is the highest point on the Earth, is 8,849 meters high. Okay, मोटा मोटी 8.8 किलोमीटर ऊंचाई का जो है आपका माउंट एवरेस्ट हो गया अर्थ के सरफेस से। Whereas the Mariana Trench, which is the lowest point in the Pacific Ocean, it is 11,022 meter below sea level, यानी कि ये मोटा मोटी जो है 11 किलोमीटर जो है सी लेवल से गहराई में है। तो दोनों के काउंट कर लीजिएगा, अगर आप दोनों को अगर आप ऐड करिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि अर्थ के हाईएस्ट पॉइंट और अर्थ के लोएस्ट पॉइंट, या क्रस्ट के हाईएस्ट पॉइंट और क्रस्ट के लोएस्ट पॉइंट के बीच में कितने का डिफरेंस है। क्रस्ट के ठीक नीचे का जो लेयर है, दिस इज कॉल्ड मैंटल। ओके, द मिडल लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड मैंटल। अर्थ का जो मिडल वाला लेयर है इसे मैंटल कहते हैं। इट लाइज जस्ट बीनीथ द क्रस्ट, ये क्रस्ट के ठीक नीचे होता है। इट एक्सटेंड्स अप टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट।
क्रस्ट के केस में हमने क्या देखा कि इसकी मैक्सिमम जो चौड़ाई है, मोटाई है, वो 35 किलोमीटर है ओनली, जबकि मेंटल जो है ये मोटा मोटी जो है क्रस्ट से शुरू होकर और 2900 किलोमीटर तक की डेप्थ तक जाता है. सो दिस होल लाइक इट इज बिटवीन द क्रस्ट एंड आउटर कोर, ये पूरा का पूरा जोन जो है दिस इज 2900 किलोमीटर्स. Now it is made up of dense and heavy materials like iron, silicon and magnesium. आयरन का जो है साइंटिफिक नाम आपका हो गया फेरम, तो उसी से Fe बना. इसका सिंबल जो है आयरन का Fe है. सिलिकॉन का जो है केमिकल सिंबल जो है वो Si है और मैग्नीशियम का Mg है. तो मेंटल जो है वो मेनली इन्हीं हेवी मटेरियल्स या एलिमेंट्स से बना हुआ है. The average density ranges between 3.5 gram to 5.5 gram per cubic centimeter. क्रस्ट का हमने कितना देखा था 3 ग्राम राइट पर क्यूबिक सेंटीमीटर एवरेज, लेकिन इसका जो एवरेज है इसका जो है रेंज है डेंसिटी का वो 3.5 ग्राम से लेके 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर के बीच में होता है. मोस्ट ऑफ द अर्थ्स मास इज इन द मेंटल. ज्यादातर जो अर्थ का मास है ना वो मेंटल में ही मौजूद है, यानी कह सकते हैं कि सबसे ज्यादातर जो मटेरियल अर्थ का है वो मेंटल में ही मौजूद है. द टेम्परेचर इन द मेंटल इज वेरी हाई. मेंटल के अंदर का जो टेम्परेचर है ये काफी ज्यादा होता है. मॉल्टन रॉक्स कॉल्ड मैग्मा आर आल्सो प्रेजेंट इन दिस लेयर. जो गर्मी की वजह से जो पिघले हुए रॉक्स होते हैं जिन्हें कि मैग्मा कहते हैं, तो मैग्मा भी कहां पर मौजूद होता है, वो भी इसी मेंटल वाले लेयर में ही मौजूद होता है. So then finally we come to core, right? Now core is the innermost layer of the earth. ये अर्थ का सबसे अंदर वाला लेयर है. You see like outer core and then inner core, this whole region here. Now this core, it is divided into two parts, the inner core and the outer core. core को जो है फिर दो हिस्से में बांटा गया है, outer core और inner core. Now both the parts of the core are composed of nickel and iron. Therefore the core is also called the knife. Okay, दोनों जो पार्ट है कोर के ये जो है मेनली निकल और आयरन यानी कि निकल और आयरन से बने होते हैं. तो निकल का केमिकल सिंबल क्या हो गया Ni और आयरन का हो गया Fe. तो दोनों को मिला दीजिए तो कोर का क्या है दूसरा नाम नाइफ. ओके, द इनर कोर इज अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर, दैट इज व्हाई इट रिमेन्स सॉलिड. क्योंकि ऊपर के सभी लेयर्स का जो है पूरा का पूरा वेट, क्योंकि कॉन्सेंट्रिक शेप है ना, तो ऊपर के सभी लेयर्स का जो है प्रेशर वो ऐसे सेंटर की तरफ ही पड़ता है. तो इस भयानक प्रेशर की वजह से ही जो है ये इनर कोर जो है वो सॉलिड स्टेट में रहता है, जबकि आउटर कोर जो है यहाँ पर टेम्परेचर काफी ज्यादा है और प्रेशर रिलेटिवली थोड़ा कम है. तो इस वजह से आउटर कोर जो है ये मोल्टेन स्टेट में रहता है, पिघली हुई अवस्था में रहता है. The core starts at a depth of 2900 किलोमीटर from the surface. तो ये कोर जो है वो सरफेस से इसी 2900 किलोमीटर की मोटा मोटी जो है डेप्थ से शुरू होता है. And the average radius of the core is about 3500 किलोमीटर. मेंटल का क्या था मोटाई एवरेज 2900 किलोमीटर और इसके जो है इसका जो है कह सकते हैं कि एवरेज जो रेडियस है वो 3500 किलोमीटर है. And the average density ranges between 5 gram and 13 gram per cubic centimeter. So you can easily see how crust has the lowest density, mantle has really high density, and then the core has the highest density. अब यहाँ पर एक सवाल आपके मन में उठ सकता है कि पहले तब ये क्यों बताया गया है कि मेंटल हैज द हाईएस्ट मास और मोस्ट ऑफ द अर्थ मास इज इन द मेंटल. तो रीजन ये है कि देखिए इसका जो है रेडियस ज्यादा बड़ा हो गया ना, तो 2900 किलोमीटर का डेप्थ भी है और रेडियस चूंकि इसका इतना ज्यादा है तो इसलिए जो है इसमें ओवरऑल मास जो होगा वो ज्यादा होगा. ओके, we can actually perform some mathematical calculations to measure overall mass present in all these you can say layers. इसके लिए जो है क्लास में एक जो है हम मैथ बेस्ड भी लेसन जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. Now the temperature of the core ranges between 2200 degrees Celsius and 5000 degrees Celsius. Okay,
अर्थ के कोर का टेम्परेचर जो है वो 2200 डिग्री सेल्सियस से लेके 5000 डिग्री सेल्सियस तक की रेंज में होता है, और कोर को जो है बैरिस्फीयर भी कहते हैं। Now let's talk about this, like case study here, which is about the world's deepest mine. और इसके थ्रू जो है हम ये भी जान पाएंगे कि अर्थ के नीचे का जो है टेम्परेचर वगैरह पर क्या असर पड़ता है वगैरह वगैरह। तो see, like located in South Africa's Gauteng province, Mponeng mine is currently the world's deepest mine. साउथ अफ्रीका के जो है ग्वाटेंग प्रोविंस में जो एम्पोनेंग माइन है, ये दुनिया का अभी जो है सबसे गहरा माइन है, सबसे गहरा जो है खान है। ओके, इट हैज अ डेप्थ ऑफ ओवर 4 किलोमीटर्स। इसकी जो है गहराई जो है वो 4 किलोमीटर से ज्यादा है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट सब्सटैंशियल गोल्ड माइंस इन द वर्ल्ड। ये जो है दुनिया के सबसे ज्यादा बड़े सोने गोल्ड के भंडार में से एक है। It takes about an hour to go from the surface to the bottom of the mine. मोटा मोटी जो है टॉप से सरफेस से, अर्थ के सरफेस से इस माइन के बॉटम तक जाने में जो है लगभग 1 घंटे का टाइम लगता है। द नेम एम्पोनेंग मीन्स लुक एट मी इन द लोकल सोथो लैंग्वेज। जो वहां की लोकल सोथो भाषा है उसमें एम्पोनेंग का मतलब होता है मेरी तरफ देखो। Now, Mponeng has replaced Tautona mine, which is about 3.9 किलोमीटर डीप। तो इससे पहले टाउटोना माइन जो है जो कि 3.9 किलोमीटर डीप है, तो उसकी जगह पर अब सबसे गहरा माइन क्या हो गया है, एम्पोनेंग हो गया है। Each day over 5400 metric tons of rocks are excavated from the mine. हर एक दिन जो है एम्पोनेंग माइन से जो है 5400 मेट्रिक टन पत्थर जो है वो खोद के निकाला जाता है। Now, one of the world's richest gold mines with grades at over 8 gram per ton, Mponeng is one of the 3 Anglo gold projects in the West Wits area. साउथ अफ्रीका के उस पर्टिकुलर रीजन में जो वेस्ट विट्स एरिया है उसके वहां पर 3 जो है एंग्लो गोल्ड प्रोजेक्ट्स हैं। एंग्लो गोल्ड कंपनी का नाम हो गया, और उसमें से एम्पोनेंग माइन जो है उसका क्या है ग्रेड 8 ग्राम पर टन, यानी कि 1 टन पत्थर अगर तोड़ के निकाला जाएगा तो उस 1 टन पत्थर से जो है 8 ग्राम सोना निकलता है। इट इज द मोस्ट रिसेंटली संक ऑफ द 3 फॉर्मर वेस्टर्न डीप लेवल माइंस। ओके, sinking of Mponeng shafts began in 1981 and the main shaft was completed in 1986. The sub-shaft was completed in 1993. यानी कि एम्पोनेंग शाफ्ट्स का जो है सिंकिंग, यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ के माइनिंग का प्रोसेस जो है वो 1981 से शुरू हुआ। मेन शाफ्ट जो है वो 1986 में कंप्लीट हुआ, और जो सब शाफ्ट हैं, सब शाफ्ट मतलब हो गया जो ब्रांचेस निकलेंगे इस माइन के, तो वो सब जो है 1993 में जो है कंप्लीट हो गया था। द माइन कंटेन्स 2 गोल्ड रीफ्स विद द डीपेस्ट 1 मीटर थिक। इस माइन में जो है 2 गोल्ड रीफ्स मौजूद हैं, जिसमें सबसे जो गहरा वाला गोल्ड रीफ है वो 1 मीटर तक चौड़ा है। द माइन इज क्वाइट अ डेंजरस प्लेस टू वर्क इन दैट एन एवरेज ऑफ 5 माइनर्स डाई इन एक्सीडेंट्स एवरी ईयर। ये जो माइन है ये काफी खतरनाक जगह है काम करने के हिसाब से, और ऑन एन एवरेज जो है हर एक साल 5 जो है जो खनिक होते हैं, जो खोदने कर जाते हैं वहां पर माइनर्स, हर एक साल लगभग 5 माइनर बेचारे वहां मारे जाते हैं। The mine is so deep that the temperature of the rock reaches 66 डिग्री सेल्सियस। हम लोगों ने बात की थी ना कि अर्थ के जितना आप इंटीरियर की तरफ जाइएगा, जितना आप अर्थ के सरफेस के डेप्थ में जाइएगा, उतना टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लगता है। तो ये सिर्फ 4 किलोमीटर डीप जो है माइन है, और इस 4 किलोमीटर डीप माइन के अंदर जो है रॉक का टेम्परेचर 66 डिग्री सेल्सियस तक जो है पहुंच जाता है। इट्स वेरी एक्सट्रीमली हाई। The mine is pumped slurry ice underground to cool the tunnel air below 30 डिग्री सेल्सियस। तो इस माइन में जो है आइस को तोड़ तोड़ के जो है उसको जो है इसके अंदर पंप किया जाता है, ताकि टनल के अंदर की जो हवा है वो 30 डिग्री सेल्सियस से जो है कम रहे। So well, so far we have seen, or like we have got like surface overview of all the 3 layers of the earth। इनकी डेप्थ क्या है, इनकी डेंसिटी क्या है, और इसके अलावा जो है इनका एवरेज रेंज क्या है, और साथ ही साथ ऑफ कोर्स लाइक वर्ल्ड के सबसे डीप माइन के बारे में भी हमने पढ़ा। इन नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मटेरियल्स ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट इन मोर डिटेल।
Okay, so let's get done with this session. Thank you.